students. Today we'll start your Footprints Without Feet, chapter number 7, The Necklace, written by Ki De Maupassant. So, first we'll have the introduction of the lesson. The story revolves around a selfish lady named Matilda. She's unsatisfied with her life as she wants a rich husband, but because she belongs to a family of clerks and her family is unable to give dowry, she's married to a clerk. ये स्टोरी एक सेल्फिश लेडी जिसका नाम मटिल्डा है उसके अराउंड घूमती है. ये एक ऐसी लेडी है जो कि अनसेटिस्फाइड रहती है अपनी लाइफ से बिकॉज शी नीड्स अ रिच हस्बैंड जस्ट बिकॉज वो एक फैमिली क्लर्क की फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसने एक क्लर्क से शादी की. One day, both the husband and wife are invited to a party at the minister's house, but Matilda does not have good clothes and jewels to wear at such a party. Her husband suggests her to buy a dress and ask her an old friend for jewelry. She then borrows a necklace from her friend and goes to the party. What happens next proves to be a lesson for the unhappy lady. Here एक दिन जो दोनों हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो एक पार्टी के लिए इनवाइट होते हैं मिनिस्टर्स हाउस में, जहाँ पे मटिल्डा जो है जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते और अच्छी ज्वेलरी नहीं होती है. उसके हस्बैंड उसको सजेस्ट करते हैं कि वो उनके लिए उसको एक ड्रेस दिला देंगे, लेकिन ज्वेलरी जो है वो अपनी पुरानी फ्रेंड से ले ले एक दिन के लिए. तो वो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती है और पार्टी में जाती है. उसके बाद क्या होता है उस पार्टी में वो उसकी पूरी लाइफ के लिए एक लेसन बन जाता है. दैट वी विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर. About the author, as I have told you, Henry Rene Albert Guy de Maupassant, who was born in 5 August 1850 and died on 6 July 1893. एक फ्रेंच राइटर थे जो कि जाने जाते थे शॉर्ट स्टोरी के लिए, और उन्होंने बहुत सारे he was as a representative of the naturalist school of writers who depicted human lives and destinies and school sources as disillusioned and often persistent terms. He wrote some 300 stories, 6 novels, 3 travel books and one volume of verse. वो एक नेचुरलिस्ट स्कूल के राइटर थे, उसको रिप्रेजेंट करते थे. उन्होंने बहुत सारी ह्यूमन लाइफ्स को डिपिक्ट किया है, सोशल फोर्सेस के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और उन्होंने 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, 6 नॉवेल्स लिखी हैं एंड 3 ट्रैवल बुक्स एंड 1 वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स. दैट इज व्हाट ही हैज़ रिटन इन हिज लाइफ टाइम. अब हम इसके बाद चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. यहाँ पे मटिल्डा शी को रेफर किया गया मटिल्डा से कि मटिल्डा जो थी वो एक उन प्रिटी और यंग लेडीज में से एक थी जिसको देख के लगता था कि वो बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो एक क्लर्क की फैमिली में उसका जन्म हो गया है. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. और बोलती है कि ना तो उसकी फैमिली जहाँ पे उसका जन्म हुआ था उनको देने के लिए डाउरी के लिए पैसा था, ना उनके उसके पास कोई होप थी जिसमें कि वो लोगों में फेमस हो जाए, एक लव्ड फील करे और उसकी शादी एक रिच आदमी से उसकी शादी हो जाए. तो फाइनली वो अपने आप को जो है अलाउ करती है एक पेटी क्लर्क से शादी करने के लिए जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में एज अ क्लर्क काम करता था. She was simple, but she was unhappy. She suffered incessantly feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो बहुत ही सिंपल थी लेकिन वो बहुत ही अनहैप्पी थी. वो कंटिन्यूसली जो है ऐसा फील करती थी कि उसको एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे वो आरामदायक ज़िंदगी बिता सके. शी सफर्ड फ्रॉम द पावर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. वो बहुत ज़्यादा उसने सफ़र किया. जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी वहाँ पे वो अपार्टमेंट बहुत अच्छा नहीं था पावर्टी की वजह से. उस अपार्टमेंट में जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट इन अ रिच अपार्टमेंट, तो एक गरीब घर में रहने के उसकी दीवारें जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, चेयर्स बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो इन ये चीज़ें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी. वो चाहती थी कि एक आलीशान घर में वो रहे.
All these things tortured and angered her. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie. I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. अब यहाँ पे बताया जाता है कि जब भी वो ये चीज़ें देखती थी तो वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी और उस बात पे वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। एक दिन वो जो अपने हस्बैंड के साथ डिनर के लिए बैठी थी, जिस पे कि बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी, लाइटेड एयर चल रहा था एंड शी वाज हैविंग अ डिनर। तो उसके हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी एंड शी सेड व्हाट अ गुड पॉट पाई, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर डिनर कुछ हो सकता है। लेकिन उसी टाइम पर जो मटिल्डा थी वो अपने ही ख्यालों में एक बहुत ही अच्छा डिनर सोच रही थी कि जहाँ पे शाइनिंग सिल्वर के बर्तन होंगे और खाना बहुत ही मार्वेलस डिशेस में यानी बर्तनों में सर्व किया जाएगा। She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. अब यहाँ पर ना तो उसके पास फ्रॉक थी, ना वो अच्छे से पहनने के लिए कपड़े थे, ना ज्वेलरी थी, कुछ नहीं था उसके पास, और उसको यही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक दिन उसके एक रिच फ्रेंड उसके पास लेकिन एक रिच फ्रेंड थी जो उसकी स्कूलमेट थी उसके कॉन्वेंट स्कूल में, एंड लेकिन उसके घर उसको जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि जब भी वो अपने रिच फ्रेंड के घर जाती थी तो वो अपने आप को वापस आते वक्त बहुत ही टॉर्चर फील करती थी। उसको बहुत बुरा लगता था कि उसके पास तो सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। शी wept for whole days from despair and disappointment. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here he said, here is something for you. अब एक दिन बहुत टाइम तक इसी चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा रोती थी। शी यूज्ड टू फील डिसअपॉइंटेड। अब एक शाम उसके हस्बैंड जो है वो ऑफिस से आते हैं, उनके हाथ में एक लार्ज एनवलप होता है। वो लार्ज एनवलप लेके जैसे ही वो घर पे आते हैं तो वो उसको बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. अब वो जो कार्ड था, अब वो बहुत ही प्रिंटेड सा कार्ड था और उसमें ये सारे वर्ड्स जो थे वो लिखे हुए थे कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज Draconod asked the honor of Madam Mr. and Mrs. Louisville accompanies Monday evening, January 18 at the minister's residence. Here, यहाँ पे ये बताया गया है इसमें कि ये एक्चुअल में एक इनविटेशन कार्ड था। मिनिस्टर के घर पे एक पार्टी थी, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज। इन वहाँ के वो जो है दोनों को इनवाइट करते हैं कि वो मंडे इवनिंग को जनवरी 18 को मिनिस्टर के घर पर आ जाएं। तो मिनिस्टर के घर पे पार्टी में उनका वो इनविटेशन था और वो कार्ड था जो वो अपनी वाइफ के सामने बहुत ही खुशी खुशी लेके जाता है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that? But my dearie, I thought it would make you happy." तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने के बजाय अपने हस्बैंड, जो कि उसके हस्बैंड सोच रहे थे कि बहुत खुश हो जाएगी, बल्कि खुश होने के बजाय वो क्या करती है कि वो इनविटेशन जो है वो फेंक देती है और कुछ वर्ड्स में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इस कार्ड का मैं क्या करूँ, इस इनविटेशन का मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर जो उसका हस्बैंड होता है वो बोलता है कि माय डियरी, मुझे लगा कि ये देखकर तुम्हें खुशी होगी। You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. अब उसके बाद जो उसके हस्बैंड है वो उसको बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम्हें ये देखकर बहुत खुशी होगी क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये एक सही ओकेजन रहेगा तुम्हें बाहर जाने का। तुम ऐसे ओकेजन में जा रही हो जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। हमारे ऑफिस में इतने एम्प्लॉयज़ है लेकिन सबको ये इनविटेशन नहीं आया है, बहुत ही कम लोगों को आया है। और अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें वहाँ पे एक ऑफिशियल वर्ड नजर आएगा। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theatre, it seems very pretty to me." He was silent, stupefied in a dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" Finally,
जैसे ही वो उसको बोलता है कि तुम वहाँ पे एक ऑफिशियल वर्ड जो है वो देखोगी, तो वो उसकी तरफ देखती है और एक ऐसी इरिटेटेड आई के साथ बहुत ही इम्पेशेंटली उसको बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसी पार्टी में मैं क्या पहन के जाऊंगी। तो उसका हस्बैंड उसको रिप्लाई करता है कि इस बारे में मैंने सोचा नहीं, लेकिन क्यों, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, तुम जो अभी हम थिएटर में जब गए थे और तुमने जो ड्रेस पहनी थी वो तो बहुत प्रिटी ड्रेस है, तुम वो पहन सकती हो। अब ये बोलने के बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि उसको अपने आप को स्टूपिड फील नजर आ रहा होता है, क्योंकि इतने में ही जो उसकी वाइफ है वो रोना शुरू कर देती है और उसको लगता है कि उसने कोई अच्छा सजेशन भी नहीं दिया। फिर वो बहुत ही हकलाते हुए बहुत ही रुक रुक के बोलता है कि क्या बात हो गई, तुम रो क्यों नहीं हो। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheek. Nothing. उसके बाद वो बहुत ही वायलेंटली जो है अपने आप को कंट्रोल करते हुए बहुत ही काम, हालांकि वो बहुत ही वायलेंट होती है, बहुत उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए बहुत ही काम वॉइस में अपने आंसुओं को अपने गालों से पोंछ के बोलते हैं कि नथिंग, कुछ नहीं, बस एक्चुअली ये है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है जो मैं इस तरीके की जगह पे जा सकूँ, तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे मेरे पास पहनने के लिए अच्छी ड्रेस नहीं है। Give your card to some colleagues whose wife is better fitted out than I. He was grieved but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. तो यहाँ पे वो जो है उसको बहुत ही आराम से उसको बोलती है कि ये जो कार्ड है तुम अपने किसी और कलीग को दे दो जिसकी वाइफ शायद वहाँ पार्टी में जाने के लिए सही हो, क्योंकि मैं वहाँ पे जाने के लिए सही नहीं हूँ। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको आंसर देता है और उसको बोलता है कि चलो देखते हैं मटल्डा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कॉस्ट्यूम की जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, कितने तक की कॉस्ट्यूम जो आज तुम खरीद सकती हो, एक ऐसी कॉस्ट्यूम जो बहुत ही सिंपल सी हो और ओकेजन्स में भी तुम पहन सको। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. अब ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है कि मैं कितने अमाउंट बोलूँ, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो हस्बैंड है वो एक क्लर्क है और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, और अगर उसने ज़्यादा पैसे बोल दिए तो शायद वो मना भी कर दे। तो वो सोच समझ के फाइनली उसको बहुत ही हेजिटेट होकर बोलती है कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितनी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 400 फ्रैंक्स जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to school, shoot larks on Sunday. अब उसके बाद फाइनली जो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा जो उसका फेस है वो एकदम पीला पड़ जाता है, उसके फेस का कलर उड़ जाता है, क्योंकि जो 400 फ्रैंक्स जो हैं वो उसके पास थे, उसने जमा कर रखे थे, लेकिन उसने जमा कर रखे थे एक गन लेने के लिए, जो कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पार्टीज में जब नेक्स्ट समर आने वाला होगा तो वो जाने की सोच रहा था शिकार पे। और शिकार पे वो है लाख एक बर्ड होता है, तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि संडे को वो उस बर्ड का हंट करेंगे, उसका शिकार करेंगे, तो शिकार पे जाने के लिए उसने गन खरीदने के लिए पैसे जो है वो सेव कर रखे थे। Nevertheless, he answered, very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. The day of the ball approached. The Madame Lucy seemed sad, disturbed, anxious. अब फाइनली वो उसको बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, ये सही रहेगा, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स जो है वो दे देता हूँ, लेकिन कोशिश करना कि तुम एक प्रिटी ड्रेस लेकर आ सको। अब जैसे जैसे वो जो पार्टी का जो दिन है वो सामने आता रहता है, तो मैडम यूसुफ और सैड होती चली जाती है और बहुत ही डिस्टर्ब, बहुत ही टेंशन में नजर आती है। Nevertheless, her dress was pretty nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn. अब यहाँ पे फाइनली उसके हस्बैंड काफ़ी दिनों से उसको नोटिस करते करते एक दिन उसको बोलते हैं कि क्या हो गया। एक शाम उसको उसको पूछते हैं कि क्या हो गया तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, काफ़ी 2-3 दिन से तुम बहुत अलग स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। अब उसकी जो ड्रेस है वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी वो क्यों अपसेट है, तो वो उसको रिप्लाई करके बोलती है कि मैं इसलिए फ्रस्ट्रेटेड और वरीड हूँ क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मेरी ड्रेस के ऊपर अच्छा लगेगा। I shall have such a poverty stricken look. I would prefer not to go to this party, he replied.
You can wear some natural flowers. In this season, they look very chic. She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. अब वो बोलती है कि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है और बिना ज्वेलरी की मेरी ड्रेस एकदम मेरा जो लुक आएगा वो पावर्टी स्ट्रिकन लुक आएगा, यानी एक ऐसा लुक आएगा जो कि बहुत ही बेकार लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पार्टी में ना ही जाऊँ तो सही सही रहेगा। तो इतने में जो उसका हस्बैंड है वो उसको रिप्लाई करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स की जो ज्वेलरी है वो तुम लगा लो। वो नेचुरल फ्लावर्स की जो ज्वेलरी होगी वो तुम पर बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही एलिगेंट लगेगी। लेकिन ये सुनकर वो कन्विंस्ड नहीं होती है, वो उसको बोलती है नहीं मुझे वो फ्लावर वाली ज्वेलरी लगाकर वो रिच ले वुमेन के बीच में बहुत ज़्यादा गरीब नहीं फील होना है, शाबी नहीं फील होना है। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। Then her husband cried out, how stupid we are! Go and find your friend Madame Forrester and ask her to lend you her jewels. She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. अब इतने में वो जो उसका हस्बैंड है वो उस पर जोर से चिल्ला के बोलता है कि कितने बेवकूफ़ हैं हम लोग। तुम ऐसा करो, जाओ अभी इसी वक्त अपनी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्ट्रियर उसको ढूंढो और उनके घर जाकर उनसे बोलो कि तुम्हें ज्वेलरी चाहिए, एक दिन के लिए ज्वेलरी वो तुम्हें दे देंगी। ये सुनकर वो ज़ोर से चिल्लाती है, वो बहुत खुश हो जाती है, वो बोलती है हाँ ये तो बिल्कुल सही रहेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, choose, my dear. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold, and jewels of admirable workmanship. अब उसके नेक्स्ट डे जो है वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसको अपनी सारी स्टोरी बताती है, जो भी टेंशन जिस जैसे उसको हो रही होती है। तो मैडम फॉरेस्ट्री जो है अपने क्लोसेट में जाती है, वहाँ से एक बड़ा सा ज्वेलरी का बॉक्स लेकर आती है, उसके सामने रख के ओपन कर देती है और बोलती है कि चूज़ कर लो इसमें से भी डियर कोई भी जो तुम्हें पसंद आए। तो सबसे पहले तो वो एक ब्रेसलेट देखती है, फिर वो एक कॉलर ऑफ पर्ल्स देखती है, फिर वो एक वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड देखती है, ज्वेल तो सारी तरीके की ज्वेलरी जो है वो देख रही होती है वहाँ पर। और देन शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम। देन शी आस्क्ड हाउ यू have you nothing have you nothing more? Why, yes, look for yourself, I do not know what will please you. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. अब इतने में फिर वो उसकी सारी ज्वेलरी देखकर सब कुछ ट्राई करती है, शीशे के सामने जाके देखती है और थोड़ा हेजिटेट होती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी ज्वेलरी पसंद करूँ और कौन सी ज्वेलरी यहाँ पे छोड़ूँ। तो उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? तो मैडम फॉरेस्टर बोलती है हाँ है, लेकिन क्यों? लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, सब कुछ यहीं पे है, तुम अपने आप ढूंढो तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। तो सडनली उसको एक ब्लैक कलर का सेटिंग बॉक्स नजर आता है जिसके अंदर एक सुपर्ब नेकलेस होता है डायमंड का। Her hands trembled as she took it out. उसके हाथ जो है वो काँप रहे होते हैं जैसे ही वो उसको बाहर निकालती है। She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. अब वो क्या करती है, वो उसको अपने गले में लगाती है पहनने के लिए और अपनी ड्रेस के साथ सोचती है उसको वो कैसा लगेगा, और वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this? Why, yes, certainly. अब देन वो उससे बोलती है क्योंकि वो डायमंड का नेकलेस देखकर वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो थोड़ा हेजिटेट भी हो जाती है साथ साथ, और बहुत ही हेजिटेटिंग सी वॉइस में बहुत टेंशन के साथ वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? तो बोलती है क्यों? बोलती है हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ, ये तुम ले जा सकती हो। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. The day of ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सुनने के बाद वो इतनी खुश हो जाती है कि अपनी फ्रेंड के गले लग जाती है और उसको उसकी तारीफ करती है, इतनी खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो ही डायमंड जो है डायमंड का नेकलेस लेके अपने घर चले जाती है। अब फाइनली वो पार्टी का दिन जो है वो आ जाता है और मैडम फॉरेस्टर जो मैडम लुइसल है वो अच्छे से रेडी होकर उस पार्टी में जाती है, और पार्टी में जब वो रेडी होकर जाती है तो वो एक ग्रेट सक्सेस होता है, मतलब बहुत ही अच्छी वो लग रही होती है। शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल एलिगेंट। वो बहुत ही सब में सब लोगों में सबसे ज़्यादा प्रिटी नज़र आ रही होती है, बहुत एलिगेंट नज़र आ रही होती है, बहुत ही ग्रेशियस स्माइलिंग करती हुई और बहुत ही खुशी खुशी वो वहाँ पे पार्टी में दिखती है।
All men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, victory so complete and sweet to her heart. पार्टी में सारे के सारे जो मेन होते हैं वो उसको नोटिस करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसके साथ डांस करने के लिए उसको बोलते हैं, और वो बहुत ही खुशी खुशी डांस करती है, बहुत ही खुशी से वो झूम जाती है। अब वो जो है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ वो वहाँ पे जो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं। उसको लग रहा है कि ये मोमेंट उसके लिए बहुत स्वीट है क्योंकि फाइनली उसको जीत मिल गई है। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब उसके बाद वो क्या होता है कि अम, अब ऐसे करते करते पूरी रात पार्टी चलती है, और पार्टी चलते चलते सुबह के 4 बज जाते हैं। उसके जो हस्बैंड है वो एक वहीं पार्टी के बगल में एक सैलून में कुछ और आदमियों के साथ जो है वो सो जाता है, क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही होती है, तो वो रात को मिडनाइट में ही 12 बजते ही वो वहाँ चला जाता है और सो जाता है। लेकिन उसके साथ जो और जेंटलमैन भी होते हैं सोने जो उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन उन सबकी जो वाइफ्स हैं, सारी की सारी जो लेडीज़ होती हैं, वो पूरी रात बहुत एंजॉय करती हैं, बहुत ही डांस करती हैं। एंड he threw around her shoulders the modest wraps that carried whose poverty clashed with the elegance of ball costume. अब फाइनली फिर जब सुबह से जब वो अपनी नींद पूरी करके वापस आता है, तो वो क्या करता है, उसके शोल्डर के ऊपर एक शॉल उसको रैप कर देता है, एक शॉल उसको पहनाता है। और वो शॉल जो है वो बहुत ही पावर्टी स्ट्रिकन लग रहा होता है, बहुत ही अच्छा तो नहीं लग रहा होता है, वो ऐसा लगता होता है जैसे कि बहुत ही गरीब किस्म के कपड़े जो है वो उसने पहन रखे हैं। तो वो उसको जैसे ही शोल्डर पे पहनाता है, तो उसके बाद she wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who are wrapping themselves in rich furs. Lizzle detained her wait, said he, I'm going to call a cab. अब यहाँ से जो मिसेस लुइसल जो होती हैं, वो बहुत हेसिटेट हो जाती है कि ये इतना बेकार सा शॉल इन्होंने मुझे पहना दिया है। तो वो वहाँ पे सोच रही है कि जल्दी से जल्दी उस पार्टी से निकल जाऊँ, क्योंकि और औरतें जो हैं वो नहीं चाहती कि वो उसको नोटिस करें, जिन्होंने इतने रिच फर्स, इतने अमीर वाले जो फर्स हैं वो ओढ़ रखे थे, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती। तो वो क्या करती है कि वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन जो उसके हस्बैंड है वो उसको बोलते हैं कि वेट करो, मैं तुम यही वेट करो, मैं एक जो कैब है उसको बुलाता हूँ। But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at distance. Finally, um, वो जो है उसकी बात सुनती ही नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि कोई भी उसको नोटिस ना करे। तो वो चुपचाप वहाँ से जीने से नीचे उतर के आ जाती है। अब दोनों के दोनों जो गली है वहाँ पर वहाँ पे किसी कैब को ढूंढते हैं, लेकिन उनको कोई भी कैरेज नहीं मिलता। फाइनली ढूंढते ढूंढते उनको एक दूर एक जो है कोचमैन नज़र आता है, एक ड्राइवर जो कि जो हॉर्स ट्रोन कैरेज है उसको चला रहा होता है, वो फाइनली उसको मिलता है। तो वो लोग जो है दूर से उसको देखते हैं। They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those carriages that one sees in Paris after nightfall. और वो उसकी तरफ जो है जाते हैं उसको पकड़ने के लिए कि हाँ फाइनली एक तो हमें कैरेज मिल गया, इसी में ही हम घर चले जाएंगे। तो वहाँ से रिवर से होते हुए बिल्कुल होपलेस कांपते हुए रात में फाइनली वो उनको एक पुराना सा कैरेज मिल जाता है, जो कि पेरिस में नाइट फॉल के टाइम पर लोग उस पर सवारी करते हैं। एक ऐसा ही कैरेज उनको मिल जाता है और वो उस पर बैठ जाते हैं। It took them as far as their door, and they went wearily apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly, she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब फाइनली वो जो कैरेज है वो कैरेज उनको उनके घर पे लेके जाता है, ठीक है, उनके अपार्टमेंट में। उनके अपार्टमेंट के पास जैसे ही वो उसको लेके जाता है, वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ओके, अब जो यहाँ पे जो उसका हस्बैंड है
उसको याद है कि उसको सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है, लेकिन जो मैडम मटिल्डा है वो फाइनली क्या करती है, अपने शोल्डर से शीशे के सामने जाती है और अपने शोल्डर से वो रैप को हटाती है और दोबारा एक बार फाइनल व्यू देखना चाहती है वो कि वो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्रिटी लग रही है। तो वो पूरी ड्रेस को जो है बहुत अच्छे से देखना चाहती है और ड्रेस को जैसे ही वो शीशे के सामने देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेकलेस होता है वो उसके गले में होता ही नहीं है, वो डायमंड का नेकलेस उसके गले में था ही नहीं, वो पता नहीं। वो अब जैसे ही देखती है कि नेकलेस नहीं है तो वो जोर से चिल्लाती है। Luzel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have Madame Forester's necklace. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it, he asked. You are sure you still had it when we left the minister's house? अब इसके बाद वो हालांकि अपने आप को अनड्रेस कर ही रही होती है और वो जब चेक करती है कि नेकलेस नहीं है, वहीं पर उसका जो हस्बैंड है वो भी अपने आप को कपड़े चेंज कर रहा होता है और इतने में जैसे ही वो देखते हैं कि उसकी जो वाइफ है वो जब जोर से चिल्लाती है तो वो बोलता है कि क्या हो गया, व्हाट इज द मैटर। तो वो अपने हस्बैंड की तरफ टर्न करती है और उसको बोलती है थोड़ा सा हिचकिचाते हुए आवाज़ में कि वो जो मैडम फॉरेस्ट्री का नेकलेस था वो मेरे पास नहीं है। ये सुनकर वो टेंशन से खड़ा हो जाता है, बोलता है कि क्या, ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड उसके बाद फिर वो उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं दोनों के दोनों, वो सारी ड्रेसेस को फोल्ड कर, जो फोल्ड करी हुई ड्रेसेस हैं उनको हटाते हैं, कपड़ों में ढूंढते हैं। वो उनको जो कपड़े टंगे होते हैं दीवार पर उन पे उनको ढूंढते हैं, पॉकेट्स में ढूंढते हैं, हर जगह उनको घर पे वो पूरा नेकलेस ढूंढ लेते हैं लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलता। तब वो अपनी वाइफ से पूछता है कि यू आर श्योर, बोलते हैं क्या तुम्हें याद है कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तो तुम्हारे पास वो नेकलेस था? Yes, I felt it was. I felt it as we came out. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. They looked at each other utterly cast down. अब जो फाइनली जो मटिल्डा है वो उसको बोलती है कि हाँ, जब हम मिनिस्टर की पार्टी से निकल रहे थे तब मुझे फील तो हो रहा था कि वो मेरे पास ही था। जब हम बाहर आए तो इतने में फिर उसका हस्बैंड बोलता है तो फिर इसका मतलब फिर वो रास्ते में गिरा होगा, लेकिन रास्ते में अगर गिरा होता तो हमें उसके गिरने की आवाज़ ज़रूर आती, लेकिन हमें उसकी आवाज़ नहीं आई। तो ज़रूर वो जो कैब में हम आए थे उस पर वो गिर गया होगा और उसकी आवाज़ हमें नहीं आई होगी। तो वो बोलती है कि हाँ, ये हो सकता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने उसका नंबर लिया? तो वो उसको बोलता है नहीं। बोलता है क्या तुमने उसको नोटिस किया कि उसका क्या नंबर था? तो वो भी बोलती है नहीं। और ये दोनों, जब दोनों को ही नहीं पता होता कि वो उस कैब का नंबर क्या था, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ही सैड हो जाते हैं। Finally, Lucille dressed himself again. I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find him. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. Finally, जो लिसल है वो क्या करता है, अपने आप को दोबारा से रेडी होता है, कपड़े पहनता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ उन्हीं रास्तों में जहाँ पे हम चल रहे थे, मैं फाइनली वहाँ जाके एक बार देख लेता हूँ कि तुम्हारा नेकलेस वहाँ तो नहीं गया। और ये बोलकर वो चला जाता है। वो अपने इवनिंग गाउन में, अ लॉन्ग एलिगेंट ड्रेस worn on a formal occasion, वो जो इवनिंग गाउन है वहीं पर ही वो बैठी रहती है। उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो बेड पे जाके सो जाए। अब ऐसे करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं और उसका हस्बैंड वापस आता है और वापस आके वो बोलता है कि उसको पूरे रास्ते कुछ भी नहीं मिला। He went to the police and to the cab officers and put an advertisement in the newspaper offering a reward. She waited all day in a state of bewilderment. Before this frightful disaster, Luzel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. अब उसके बाद उसको पूरी रात ढूंढने से नहीं मिलता, सुबह हो जाती है। तो सुबह सुबह फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे कंप्लेंट लिखाता है, कैब ऑफिस जाता है, वहाँ पे चेक करता है कि इस कैब में तो नहीं रह गया। फिर वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी छपवा देता है कि किसी को अगर नेकलेस मिले तो दे देना, रिवॉर्ड मिलेगा इसका, और वहाँ पे रिवॉर्ड भी ऑफर कर देता है। और इस बीच में जो मटिल्डा होती है वो पूरे दिन घर पे वेट कर रही होती है कि कहीं से कोई न्यूज़ आएगी, और वो पूरे टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कि न्यूज़ आएगी भी या नहीं।
जैसे ही शाम को जो उसका हस्बैंड घर आता है तो उसका फेस पूरा पूरा का पूरा पीला पड़ा होता है, थक चुका होता है वो बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता, उसको वो जो नेकलेस है वो अभी भी नहीं मिला। He said, write to your friend that you have broken the glass of the necklace and that you will have it repaired. They will give us time. She wrote us as dictated. At the end of a week, they had lost all hope, and Louisville, ordered by 5 years, declared, "We must replace this jewel." अब वो उसको बोलता है कि अपनी फ्रेंड जो है तुम्हारी मैडम फॉरेस्टर, उसको लेटर लिखो और उसको बोलो कि जो वो नेकलेस है उसका जो क्लास्प है, यानी उसको जो बांधने वाला जो कुंडा है वो टूट चुका है और तुमने उसको रिपेयर करने के लिए दिया है, तो इस वजह से तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए। तो जैसे जैसे उसका हस्बैंड उसको डिक्टेट करता है वो लेटर लिख देती है और लेटर में पूरा स्पेसिफाई कर देती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि वो रिपेयर कराना है। अब जैसे ही एट द एंड ऑफ वीक होता है, पूरा एक हफ्ता, वो क्या करते हैं कि एक हफ्ते में तो मिलेगा लेकिन एक हफ्ते में भी उनको वो नेकलेस जो है वो नहीं मिलता है। वो सारी जो होप होती है उनकी वो चली जाती है, क्योंकि अब उनके पास कोई होप नहीं बची कि वो जो नेकलेस है वो मिलेगा भी या नहीं। एंड लुइजल जो ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर, अब जो उसका हस्बैंड जो कि उससे 5 साल बड़ा होता है वो उसको बोलता है कि अब हमें ये जो नेकलेस है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस का मतलब ये है कि आप तुम्हारी फ्रेंड को हमें एक और ऐसा ही नेकलेस देना पड़ेगा जो सेम तुमने पहना था, हमें एक नया नेकलेस खरीद के देना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारी फ्रेंड को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा नेकलेस खो गया। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट।